किसी भी पेशेंट की आईडी को ट्रांसफ़र कैसे करते हैं एक जगह से दूसरी जगह पे, या एक डिस्ट्रिक्ट से दूसरी डिस्ट्रिक्ट, एक टीयू से दूसरी टीयू का। ठीक है, तो ये देख लीजिए, मान के चलो ये पेशेंट की मैंने आईडी ओपन कर रखी है रमेश कुमार। तो मैं क्या करूँगा, सबसे पहले जाऊँगा हेल्थ फैसिलिटीज़ पे जाऊँगा, यहाँ पे टिक करूँगा। टिक करते ही नीचे आ जाएगा ट्रांसफ़र पेशेंट। यहाँ पे आपको करंट फैसिलिटी दिखा रहे हैं। करंट फैसिलिटी क्या है इसकी, इंडिया, हरियाणा, सिरसा, टी नर्सरी चोपटा और HWC बम्बूर। तो मैं यहाँ से पेशेंट को ट्रांसफ़र कर रहा हूँ। ट्रांसफ़र पेशेंट पे मैंने क्लिक किया, TU मैंने सेलेक्ट कर लिया नाथू सिरी चोपटा, और PHI मैंने सेलेक्ट कर रहा हूँ, यहाँ पे मैंने भर रहा हूँ माधो सिंगाणा। आप दोबारा इसको ट्रांसफ़र कर देना है, ठीक है जी। और यहाँ मैं पेशेंट का एड्रेस भर रहा हूँ बम्बूर, ठीक है, एनीथिंग कुछ भी भर सकते हो आप, अल्टरनेट नंबर जो भी है। इनिशिएशन ऑन ट्रीटमेंट या जैसे जो भी इनिशिएशन ऑन ट्रीटमेंट ही करो आप इसको, और रिमार्क में डाल दो ओके, ये सबमिट हो गया, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, जैसे मैं अपने वाली आईडी से, TU की आईडी आपके पास चल रही है तो डी बेस्ट है, नहीं चल रही तो कोई दिक्कत नहीं है, मेरे को मैसेज कर सकते हो, इस पेशेंट को एक्सेप्ट कर लीजिए। ये बम्बूर वाले अपने क्या करेंगे, ये पेशेंट यहाँ पे आता है ना, पेशेंट ट्रांसफ़र बम्बूर वाले के पास मैसेज आएगा, वहाँ पे वो ट्रांसफ़र इन देख लेंगे, वो उनके पास शो कर जाएगा कौन सा पेशेंट हमारे पास आ गया, सेम टू सेम आपकी माधो वाला सेम करेगा। तो यहाँ से क्या होएगा, यहाँ जाएंगे, यहाँ पे एक्सेप्ट कर लेंगे और ये सबमिट हो जाएगा। ऐसे पेशेंट बम्बूर से वो आपके पास पेशेंट शो कर चुका है, दोबारा आप ऐसे ही ट्रांसफ़र कर सकते हो। और किसी भी पेशेंट का अगर मान के चलो बैंक खाता नहीं लगा हुआ, तो वो कैसे देखेंगे आपका कोई भी काम पेंडिंग है तो कैसे देखेंगे आप, टास्क लिस्ट में जाओगे यहाँ पे, और आपने देखना है कितनों पेशेंट की दवाई ऑनलाइन कंप्लीट हो चुकी है, ट्रीटमेंट आउटकम ड्यू में शो करेगा। तो जैसे मैं दिखा देता हूँ आपको, ये मेरा शो नहीं कर रहा, कोई दिक्कत। बैंक डिटेल रिक्वायर्ड के अंदर कितने पेशेंटों की बैंक डिटेल पेंडिंग है तो यहाँ पे शो कर जाएगी। तो मान के चलो मैं एग्जांपल ले रहा हूँ सारी, एक मिनट, थोड़ा स्लो चल रहा है ये। तो मैं टास्क लिस्ट के अंदर जाऊँगा, किन किन पेशेंटों की ऑनलाइन दवाई मेडिसिन ख़त्म हो चुकी है लेकिन अपन ने अभी तक उनको चढ़ाया नहीं, तो ट्रीटमेंट आउटकम ड्यू में जाएंगे। तो यहाँ पे देख सकते हैं, अभी मैं जैसे एग्ज़ाम्पल ले रहा हूँ बम्बूर का, सुखमन नाम का पेशेंट है जिसके TPT अपन को दे रहे थे, उनका ट्रीटमेंट कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, नीचे जाऊँगा, आउटकम में जाऊँगा, ये शो कर 3-7 कोट इसका ट्रीटमेंट। तो यहाँ पे मैं क्या करूँ, केस क्लोज़ करेंगे और इसका ट्रीटमेंट कंप्लीट कर देंगे और इसको केस क्लोज़ कर देंगे। ऐसे अपन ने कोई भी ट्रीटमेंट आउटकम पेंडिंग नहीं रहने देनी। सेम टू सेम बैंक डिटेल किन किन पेशेंटों की पेंडिंग है, तो मैं बैंक डिटेल पे टिक करूँगा। यहाँ पे क्लिक करते ही मेरे पास क्या आ जाएगा, इतने पे, जैसे गुरप्रीत नाम का कोई पेशेंट है पुराना, जैसे कोई भी है मंगाड़ा का, उसकी बैंक डिटेल अभी तक पेंडिंग पड़ी है, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे जाऊँगा DBT के अंदर, ठीक है। ये DBT पे मैंने क्लिक किया और ये नीचे पेंसिल वाला निशान है, यहाँ पे मैं क्लिक करूँगा और उसके बाद क्लिक टू सेलेक्ट बैंक, यहाँ पे क्लिक करूँगा। उसके बाद IFSC कोड पे क्लिक करूँगा। तो जैसे मैं इसका PUNB 0HGB001 ये मैंने IFSC कोड भर दिया, ठीक है। तो ये सर्व हरियाणा ग्रामीण बैंक का है। तो इसमें अंदर क्या आएगा, आप ब्रांच ढूंढोगे कौन सी ब्रांच है, तो इसमें क्या करना, अपने कंट्रोलिंग ऑफिस सेलेक्ट करनी है, या उसके बाद यहाँ पे आप जो भी अकाउंट नंबर है वो आप अकाउंट नंबर भर देंगे सेम टू सेम, ठीक है। दूसरी बात ये रहेगी, अगर मान के चलो कोई एक है, जैसे मैं भर रहा हूँ SBIN 0002443, जैसे भरते ही ओडा की ब्रांच है, यहाँ पे ओडा शो कर जाएगा, सेलेक्ट करते ही यहाँ पे आप अकाउंट भर दो, यहाँ पे सेव डिटेल कर दो, तो ये ऐसे ही उसका खाता नंबर अपडेट हो जाता है।